बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सुबह, और वो भी सर्दियों की, कुछ लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होती है। कुछ को सुबह वॉक करना अच्छा लगता है, कुछ को टहलना अच्छा लगता है, कुछ को बिस्तर में और लहाफ में और कंबल में घुस के लेटे रहना अच्छा लगता है। पर ख़वातीन ये नहीं कर सकती। उनका दिल चाहे या ना चाहे, उन्हें हर सूरत में सुबह उठना होता है। अपने बच्चों के लिए भी नाश्ता तैयार करना होता है, मियाँ को भी रुखसत करना होता है, और अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर सास ससुर का जो घर में है उनके लिए भी खाना तैयार करना होता है। आमतौर पे मेरे पास ख़वातीन की जो शिकायत आती है वो ये कि सर्दियों की सुबह बहुत लो होती है, एनर्जी लेवल बहुत कमज़ोर होता है, ठंड लग रही होती है, और फिर भी ना मानते हुए भी, ना चाहते हुए भी काम तो करना होता है। तो 10-11 बजे जाके जब नाश्ते का वक्त आता है तो ना खाने को दिल कर रहा होता, अंदर से खो पड़ रही होती है, और समटाइम तो वॉमिटिंग वाली कैफियत होती है। और अगर ख़ातून प्रेग्नेंट भी है, आप सोचें फिर कितनी दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा आज उन सारी ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं कि जो सर्दियों की सुबह को लो फील करती हैं और सबको तैयार कराती हैं, सबका खाना तैयार करती हैं, और ख़ुद बहुत उनको ताख़ीर हो जाती है। उसका तरीका क्या है? अगर जॉइंट फैमिली में आप खुद सुबह खाना अपने लिए पकाएं और खाएं तो जो भी देखेगा वो बहुत बुरा महसूस करेगा। हमारे यहाँ इतना दिल किसी का नहीं है कि चूँकि अब ड्राइवर ने गाड़ी लेके चलना है तो उसको भूखे पेट तो नहीं ले जाना चाहिए। हम गाड़ी का पेट भर देंगे कि पेट्रोल के बिना चलती नहीं है, लेकिन ड्राइवर के बारे में ये नहीं सोचते कि उसने जिसने गाड़ी लंबा दूर तक सफ़र में लेके जानी है उसका भी तो पेट भरा होना चाहिए, उसकी भी तो आराम का और भूख का ख्याल करना चाहिए। तो ये ख़वातीन जो घरों में हैं, ये चाहे कम उम्र हो, शादी के फ़ौरन बाद हों, या इवन बेटियां हों, ब्याही हुई और बिन ब्याही, दोनों सूरतों में इतना याद रखिएगा कि अपने दिन का आगाज़ जब भी करें तो नमाज फ़जर से करें। उससे पहले अगर उठती हैं तो बिस्मिल्लाह, अपने आप को फ्रेश कीजिए। नमाज फ़जर के बाद हर सूरत में अज़कार कीजिए, ज़िक्र के जो भी आपको पसंद हैं, चाहे वो अल्लाह के नामों का ज़िक्र हो, चाहे वो उन दुआओं का हो जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। 8-10 दुआएं आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, और फिर दुरूद शरीफ है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप अपने किचन में जाते हैं। तो अगर आप अक्लमंद हो, अगर आप दाना हो, तो फिर मेरी बातों को चुन लीजिएगा एक दाना की तरह। कभी काम का आगाज़ भूखे पेट मत कीजिए। रात को अगर आपका बजट का मसला है तो फिर अपने लिए और अपने मियाँ का भी अगर बजट का अरेंज कर सकते हैं तो उसके लिए भी 7-7 बादाम की गिरियाँ ज़रूर रात को पानी में डुबो दीजिए। और जब आपने काम कब आगाज़ करना है तो खाली पेट मत कीजिए, उन गिरियों को लीजिए और उनको धीरे धीरे चबाते जाइए। आपका जो ये इनटेक है आपको कम से कम 2-3 घंटे तक ये तवाना रखेगा, एनर्जी फुल रखेगा, और आप का फिर डोलते नहीं फिरोगे। जो काम कर रहे होगे आप नोज़िया नहीं फील करोगे। आराम से बच्चों का नाश्ता तैयार कीजिए, आराम से अपने मियाँ का नाश्ता तैयार कीजिए। हाँ, अगर आप पूछें कि क्या इसके साथ साथ कुछ और भी हो, सुबह जब आप किचन में जाते हो तो फिर दूध गर्म कीजिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने जाना है स्कूल, पर साथ ही 1 कप अपने लिए भी गर्म कीजिए। और ये आपका जो हाजमा है या आपका जो जिस्म है किसके लिए तैयार है, दूध के लिए या चाय के लिए? अब उसको बना के अब रख लीजिए, साथ साथ जो बनाते जा रहे हैं उसको सिप लेते जाइए। आपके पास 2 तरह के मार्केट में रस मिलते हैं, एक छोटे गोल वाले बहुत अच्छे खस्ता ये बने होते हैं मक्खन के, 2 आप रस ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आप अपनी बॉडी और वज़न के लिए कॉन्शियस हैं तो फिर ब्राउन ब्रेड, अच्छा ये ब्राउन नहीं है ब्रान है, तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ ब्राउन रस भी आते हैं, ये थोड़े फीके होते हैं, खस्ता करारे मज़ेदार और क्लिक करके टूटते हैं, तो आप ये भी डुबो के खा सकते हैं। ये आप 3 भी खा सकते हैं। वैसे 1 स्लाइस अगर खाएं तो 1 चपाती के बराबर उसकी एनर्जी होती है, लेकिन सुबह चूँकि आपने मुशक्क़त करनी है तो आपको परहेज़ नहीं करना चाहिए। एक काम पूरी सर्दियों में ये लाजमी रखिए कि जितने आप घर के अफराद हैं उतने अंडे बॉयल कर लिया करें। और अगर मियाँ का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या बीपी का मसला है तो उसको जर्दी ना दें, जर्दी रोक लें, और बाकी पे नमक और काली मिर्च लगा के दे दें। खुद हर सूरत में अंडा बॉयल कीजिए। आपको हाफ़ बॉयल अच्छा लगता है वो खाइए। मुझे याद है हमारे बचपन में तो हमारी वालदा हमें नीम यानी थोड़ा सा बॉयल करके तो चम्मच से खिलाती थी। वो कच्चा अंडा होता था, सारा देसी अंडा होता था,
और आप उसको हाफ बॉयल कर सकते हैं, पौना बॉयल कर सकते हैं, फुल बॉयल कर सकते हैं, तो जैसा आपको चाहिए। 6-7 मिनट लगते हैं, साथ साथ करते जाइए। नमक थोड़ा उसमें डाल लें, छिलका उतारिए और आराम से उसको खा लीजिए। ये आपकी प्रोटीन की एनर्जी पूरी करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। जितने मर्जी महंगे हो जाएं, पर आपकी सेहत से ज़्यादा आपको लो फील नहीं करना। अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो दूध सुबह पी के नहीं जाते, आपको डांटना पड़ता है और उन्हें बार बार कहना पड़ता, सुबह वो नाश्ता नहीं करते, तो आप उनके लिए भी 7 बादाम कर सकते हो, 5 बादाम कर सकते हो। रात को वो एक मिलती है अंजीर का पूरा लड़ी सी मिलती है, आधे गज़ की, 1 गज़ की ले लीजिए और 3 अंजीर अपने लिए, अपने मियाँ के लिए और अपने बच्चों के लिए। ये रात को अपने दूध में, अपने पानी में भिगोनी है और पानी नहीं पीना, और वो अंजीर आपने खा लेनी। ये भी अल्लाह ताला ने इसकी तो कसम भी खाई कुरान पाक में। फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप अंजीर का बजट आपके पास नहीं है तो खजूर पे आ जाइए। खजूर अच्छी नस्ल लीजिए। खजूर अलबत्ता एक भी काफ़ी होती है अगर बड़े वाली हो। वो छोटी पिद्दी सी खजूर की हम बात नहीं कर रहे। जो बड़ी खजूर जो सऊदी अरब से आती है, उसके मुख्तलिफ नाम हैं। जो बहुत महंगी वाली है वो छोटे साइज़ की है, तकरीबन 1 पोर के बराबर। और अगर जो 3 पोर वाली लंबी खजूर होती है वो 1 से भी किफ़ायत हो, आपकी एनर्जी आपको मिल जाती है दूध के साथ, वो उसको ले लीजिए। अपने मियाँ को ज़रूर दीजिए। खजूर 1 से 3 तक आप ले सकते हैं। सऊदी अरब में तो चूँकि लोग खाते ही, सुबह नाश्ते में भी खजूर खाते थे, रात के खाने में भी वो खाते थे। अभी भी बहुत सारे हुक्मा लोगों को जिनको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी होती है, उनको खजूर सजेस्ट करते हैं, अंजीर सजेस्ट करते हैं, पर ये बल्क में नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लें तो उनका फिर नुकसान होता है। आपका जो अंदर से मिठास है वो बढ़ जाती है। ज़ाहिर कई सारी बातें होती हैं, इस वक्त उनका चूँकि मौजू नहीं है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, जो किशमिश है ये सस्ती है, इसके भी 7 से 10 दाने आप रात को भिगो दें और बच्चों को सुबह किशमिश दें। आदत डालिए, जो आप स्वीट डिश बनाते हैं उनमें भी डाला करें, और बच्चों को वैसे भी इनका तो पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन किशमिश भिगोने से पहले उसको धो लीजिए, मट्टी वट्टी होती है वो साफ़ हो जाए, और उसके ऊपर जो हल्का सा एक होता है, यानी जिस टहनी से शाख से तोड़ा गया होता है, हल्की सी उसकी बारीक सी डंठल सी होती है, वो साथ उसको तोड़ के फेंक दीजिए। अब उसको डुबोइए, ताकि इसे मेवा भी कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जो आपको, लेकिन इसको भी अपने यूँ समझे मामूल का हिस्सा रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं ख़वातीन को सजेस्ट करूँगा कि जैसे पर्स में आप लिपस्टिक रखते हो, बाकी चीज़ें, तो आपके पास जो मग्ज़ हैं, 7 मग्ज़ होते हैं, ये भी किसी छोटी सी डिबिया में ज़रूर रहना चाहिए। अगर आपको खाना होता है, ये फीके होते हैं पर इनमें एनर्जी बहुत होती है। जो पुरानी माएँ थीं, अब वाली का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, हमारी वालदा की जो एज तक माएँ थीं, वो सर्दियों में 2 चीज़ें ज़रूर बनाती थी। अलसी की पिनियाँ, चूँकि उन्होंने अपनी वालदा को बनाती देखी थी। गांव के जितने लोग सुबह सुबह मुरब्बे जाते हैं, वो तो नमाज़ फ़जर के वक्त या उससे पहले चले जाते हैं, उसे कहते हैं सरगी वेला। तो सरगी वेले जाते हुए खाना तो तैयार नहीं होता, खाना तो आता 8-9 बजे, तो 1 या 2 पिनियाँ वो उनको मिल जाती थी, दूध के साथ वो घटा आराम से खा जाते थे। तो ये पिन्नी 4-5 घंटे के लिए काफ़ी होती है। इसलिए ये आप कर सकते हो। हर अच्छे घर में जहाँ अक्लमंद औरत होगी, वहाँ सर्दियों में पंजीरी ज़रूर बनती है। इस पंजीरी में 7 मगज़ से लेके मेवे, बादाम, अखरोट, सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो वो सुबह सुबह आप कुछ चम्मच आपने लेने होते हैं, वो आप ले सकते हो। ख़वातीन को अगर अपना ख्याल ना हो तो उनके मियाँ को उनका ख्याल करना चाहिए, और अगर मियाँ वहाँ ना हो, माँ हो या सास हो, तो उन्हें भी उस बच्ची को अपना मुस्तकबिल, अपनी बेटी समझ के बिल्कुल उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके खाने पीने पे, ताकि वो अच्छी माँ बनने से पहले, अगर उसका जिस्म अच्छा होगा, अगर वो तंदुरुस्त होगी, तवाना होगी, तो आपको एक पेशेंट किस्म की फिर बहू से वास्ता नहीं पड़ेगा। ये अपना ही फ़ायदा है। और अगर कभी बहू को ये खाते हुए देख ले बादाम और गिरियाँ विरियाँ, तो तंग नहीं पड़ना, हसद भी नहीं करना, गुस्से भी नहीं होना। ये उनकी ज़रूरत है, उनके जिस्म की जितना वो काम करती है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और फिर खुशी भी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ हों। और साथ साथ आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों, तस्बीह पढ़ रहे हों, तो ज़ोर तो नहीं लगता। और कुछ ना करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह बंदा करता रहे, इसमें इतना अजर है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर लिया करें, या हय्यु या क़य्यूम की कर लिया करें, या वदूदों की कर, जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपका दिल मुतमईन होता है, ठंड पड़ती है, अल्लाह के उन नामों को
और खुली तस्बीह किया करें, गिनती के चक्कर में ना पड़ा करें, क्योंकि आपने अल्लाह से मांगना ज़्यादा होता है। खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए, हाथों में बरकत चाहिए, हाथों में जायका चाहिए, ज़ुबान में चाशनी चाहिए, आंखों में ताकत और कुव्वत चाहिए, रिश्ते में कमज़ोरी नहीं चाहिए, मजबूती चाहिए। तो ज़ाहिर है रब से ताल्लुक़ तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेहत अच्छी होगी तो रूहानियत भी अच्छी, समाज भी अच्छा और ज़ात भी अच्छी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।